आज की इस वीडियो में हम MS वर्ड के सेकंड पार्ट के अंतर्गत देखेंगे इंसर्ट मेनू के विभिन्न ऑप्शंस का कैसे हम उपयोग कर सकते हैं और इनका उपयोग करके कैसे हम अपने दस्तावेज को इफेक्टिव बना सकते हैं। इसी प्रकार की विभिन्न जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ में बने रहिए और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं MS वर्ड एप्लीकेशंस प्रोग्राम का इंसर्ट टाइप के विभिन्न ऑप्शंस, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कि कवर पेज। इस ऑप्शन की सहायता से हम अपने दस्तावेज को एक कवर पेज के रूप में दे सकते हैं। जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने विभिन्न प्रकार के कवर पेज प्रदर्शित होते हैं। जिस टाइप्स का कवर पेज हमें चूज़ करना होता है उसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करते ही यहाँ पर उस कवर पेज से संबंधित ऑप्शन हमारे सामने प्रदर्शित होते हैं, जैसे टाइप ऑफ कंपनी नेम, ईयर, टाइप्स द डॉक्यूमेंट, सबटाइटल। इन सभी जानकारी को फिल करके हम अपने दस्तावेज का कवर पेज बना सकते हैं। और यदि अगर हम इसे रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए नीचे रिमूव करेंट कवर पेज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे सामने पे ब्लैंक पेज। यदि अगर हम अपने दस्तावेज में नए पेज को शामिल करना चाहते हैं तो इसके लिए ब्लैंक पेज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया पेज प्रदर्शित हो जाता है। अगला ऑप्शन आता है पेज ब्रेक। इस ऑप्शन की सहायता से हम अपने दस्तावेज पे पेज को ब्रेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे हम यहाँ पर अभी इस पैराग्राफ में लास्ट पर हैं और हम चाहते हैं यहीं से हमारा न्यू पेज स्टार्ट हो जाए, तो इसके लिए हम पेज ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब हमारे सामने 3 पेज बन गए हैं। तो इस प्रकार से हम अपने दस्तावेज पे पेज ब्रेक को ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे सामने टेबल ऑप्शन। इस ऑप्शन की सहायता से हम अपने दस्तावेज पर टेबल को बना सकते हैं। टेबल को बनाने के लिए हमारे पास में 3 तरीके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम अपने दस्तावेज में कितने रो और कितने कॉलम रखना चाहते हैं। हम यहाँ पर 5x5 अर्थात 25 ब्लॉक का टेबल ड्रा कर रहे हैं। जी, जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक किए, सेलेक्ट किए तो हमारे सामने एक नई टेबल यहाँ पर प्रदर्शित हो गई। अब हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इस टेबल को विभिन्न प्रकार से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो पहला तरीका टेबल को बनाने का इंसर्ट मेनू का टेबल ऑप्शन के अंतर्गत रो और कॉलम को सेलेक्ट करके, और यदि हम टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो टेबल को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे सामने इंसर्ट टेबल। इस ऑप्शन की सहायता से भी हम न्यू टेबल को बना सकते हैं, जिसमें हमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो देना होता है। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ कॉलम 5 और नंबर ऑफ रो 3 दिया है, जिससे 15 ब्लॉक का एक नया टेबल हमारे स्क्रीन पर बन जाएगा। अब इस टेबल पे हम अपनी ज़रूरत के अनुसार वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं, और जैसे ही हम इस पे टैब की सहायता से एक सेल से एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जा सकते हैं, और जैसे हम लास्ट ब्लॉक में रहेंगे और टैब बटन को प्रेस करते हैं तो यह एक नई रो को जनरेट करता है। तो इस प्रकार से हम टेबल में ब्लॉक की संख्या को बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन कौन सा है जिसकी सहायता से हम टेबल को बना सकते हैं। अगला ऑप्शन ड्राफ्ट टेबल। ड्राफ्ट टेबल ऑप्शन में हमारे सामने एक पेंसिल बन जाती है, जिसे ड्रैग एंड ड्रॉप करने पर टेबल का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें हम रो और कॉलम अपनी ज़रूरत के अनुसार बना सकते हैं। यहाँ पर हमने
1 2 3 3 कॉलम और 2 रो अर्थात 6 ब्लॉक का एक टेबल ड्रा किया है। तो इस प्रकार से हम अपनी ज़रूरत के अनुसार टेबल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन करने के बाद पे यहाँ पर हम अपने टेबल्स पे बॉर्डर को सेट कर सकते हैं कि हमें किस टाइप से बॉर्डर सेट करना है। तो यहाँ पर हम टेबल को सेलेक्ट करके और यहाँ पर अलग अलग बॉर्डर स्टाइल को सेलेक्ट करते हैं। अगला ऑप्शन है पिक्चर ऑप्शन। इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपने दस्तावेज में किसी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए यह ज़रूरी है कि वह पिक्चर हमारे डॉक्यूमेंट में पहले से उपलब्ध हो। जैसे यहाँ पर हमने एक आधार कार्ड को पिक्चर के रूप में इंसर्ट किया है। अब हम इस पिक्चर को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। जैसे इस पिक्चर को सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने से ही हमारे सामने स्क्रीन पर पिक्चर को फॉर्मेट करने से संबंधित टूल प्रदर्शित होता है, जिसमें डिफरेंट शेप्स में पिक्चर को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग शेप्स प्रदर्शित हो रहे हैं। और हम किसी एक को सेलेक्ट करते हैं, उसी स्टाइल पे हमारी पिक्चर प्रदर्शित होती है। अगला ऑप्शन क्लिप आर्ट। इस ऑप्शन की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के क्लिप्स को अपने दस्तावेज में इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है हमें। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्लिप आर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, जिसके बाद में हमें ऑर्गेनाइजिंग क्लिप ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है, जिसमें फेवरेट माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजेशन विंडो प्रदर्शित होती है। इस विंडो के अंतर्गत हमें ऑफिस कलेक्शन फोल्डर को सेलेक्ट करना होता है। इस फोल्डर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फोल्डर बने होते हैं, जो अलग अलग कैटेगरी वाइज क्लिप को प्रदर्शित करते हैं। अब हमें जैसे एनिमल्स में रैबिट्स को लाना है, तो इसे हम ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। एक तरीका हमारे पास में यह है, और दूसरा तरीका उसमें हम सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट करके भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने दस्तावेज में किसी प्रकार के क्लिप आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसे रिमूव करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद में डिलीट की प्रेस करते ही यह वापस रिमूव हो जाता है। अगले ऑप्शन पे शेप्स में, इस ऑप्शन की सहायता से हम अपने दस्तावेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, विभिन्न प्रकार की आकृतियों को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एरो साइन को सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करते ही स्क्रीन पर इसका सिंबल्स प्लस का साइन प्रदर्शित होता है, और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ते हैं तो यहाँ पर वह शेप्स डिजाइन हो जाता है, बन जाता है। अब इसे यदि हम फॉर्मेट करना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मेटिंग से संबंधित सामने स्क्रीन पर ऑप्शन होते हैं, जिससे हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। और यदि इन शेप्स के ऊपर पर हमें कुछ लिखना हो तो इसके लिए हमें उस शेप्स के ऊपर राइट क्लिक करना होता है, जिससे एडिंग टेक्स्ट ऑप्शन प्रदर्शित होता है, जिस पे क्लिक करते ही हम उस शेप्स के ऊपर पर किसी टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद होम टाइप के अंतर्गत कलर ऑप्शन पे जा करके उसका कलर और साइज चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी ज़रूरत के अनुसार किसी भी शेप्स को अपने दस्तावेज में बना सकते हैं। हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाया है। इस सर्कल के ऊपर में हमने इसका नाम सर्कल 1 रखा है। अब हम इस सर्कल 1 नेम को इसको कैसे फॉर्मेट करते हैं, देखिए। ये इस प्रकार से हमने देखा कि हम इंसर्ट मेनू के शेप्स ऑप्शन की सहायता से विभिन्न प्रकार की आकृतियों को अपने दस्तावेज में अपनी ज़रूरत के अनुसार बना सकते हैं। इन आकृतियों को आप अपनी ज़रूरत के अनुसार मूव भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के पश्चात आप इसे माउस पॉइंटर के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी सेलेक्ट करके रख सकते हैं।
चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स विंडो प्रदर्शित हो रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स डिज़ाइन यहाँ प्रदर्शित हो रही हैं, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के ग्राफिक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें अपने दस्तावेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। इस स्मार्ट आर्ट की यह विशेषता है कि इसमें हम पहले से बने बनाए प्रीडिफाइन ग्राफिक्स स्ट्रक्चर्स को अपने दस्तावेज पे ला सकते हैं और उनमें अपनी ज़रूरत के अनुसार टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ए, दूसरे बॉक्स पे बी, तीसरे में सी और चौथे में डी, पांचवें में ई। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के शेप्स को प्रदर्शित कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का यूज जनरली हमें किसी विषय वस्तु को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है।